नमस्कार फ्रेंड्स। ये वीडियो में हम लोग जो अपना प्लान है स्मार्ट इनकम प्लस, ये समझने के लिए ट्राई करेंगे। हम लोग पहले कोटेशन कैसे निकालना, उसका मतलब प्रेजेंटेशन कैसे निकालना है, पीपीटी कैसे बना सकते हो प्लान का, तो सीधी एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग वो कैसे बनाना वो देख लेते हैं। फिर जो पीडीएफ जनरेट होगा, फिर उसका पूरे प्लान का एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सिद्धि ओपन करना है। सिद्धि में जैसे हमने पहले बात किया था कि सेविंग प्लान जो अपने हैं वहाँ पे ये प्लान रहेगा स्मार्ट इनकम प्लस। यहाँ पे पूरा स्टेप हम लोग देखेंगे। आप शांति से एक दो बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको आराम से अपने आप कैसे कोटेशन निकालना, कैसे ये प्रेजेंटेशन बना के किसी को समझाना, वो आप इजीली कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें कस्टमर का नाम डालना है। हम लोग यहाँ पे ले रहे वैल्यूएबल कस्टमर। अगर नाम नहीं मालूम है तो हम लोग वैल्यूएबल कस्टमर लिख रहे हैं। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी जो भी कस्टमर का है वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालना है। हम लोग ये जो कोटेशन अभी कर रहे हैं वो 30 साल की उम्र के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे 1/1/1995 मैंने ये 30 साल की उम्र के लिए कोटेशन बना रहा हूँ। मेल सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रपोजल सेम इज इंश्योर्ड, मतलब पॉलिसी जिसके नाम से ले रहे वही पॉलिसी प्रपोज कर रहे हैं, मतलब इंश्योर्ड और प्रपोजल एक ही है। ये कब नहीं होता सेम, कि जब कोई फादर अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो वो कंडीशन में हम लोग इंश्योर्ड सेम एज प्रपोजल नहीं रखेंगे। वहाँ पे हम लोग अगर टिक कर रहे हैं मतलब इंश्योर्ड प्रपोजल दोनों अलग अलग है, वो कंडीशन में मुझे प्रपोजल का डिटेल यहाँ पे भरना पड़ेगा। लेकिन हमें अभी जो कोटेशन बनाना है हम लोग सेम के लिए, मतलब इंश्योर्ड प्रपोजल सेम है उसके लिए ले रहे हैं। उसके बाद आ रहा है नीचे प्रोडक्ट डिटेल, उसमें रेगुलर इनकम, तो हमें रेगुलर इनकम चाहिए। एंडोमेंट भी आता है, रेगुलर इनकम भी आता है। रेगुलर इनकम मतलब कंटिन्यूस एक सेम फ्रीक्वेंसी से, मतलब एवरी ईयर मुझे एक अमाउंट मिलता जाएगा। और एंडोमेंट का मतलब रहेगा जब मेरा पॉलिसी ख़त्म हो रहा है वही टाइम पे लास्ट में मुझे पैसा मिलेगा। यहाँ पे हमें रेगुलर इनकम चाहिए। उसके बाद है प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। प्रीमियम पे जो करना है वो लिमिटेड है या फिर यहाँ पे रेगुलर भी आता है, लेकिन रेगुलर और लिमिटेड दो ऑप्शन रहे। तो यहाँ पे मुझे कहीं कहीं सिंगल भी आएगा, यहाँ पे मुझे लिमिटेड ऑप्शन ही आ रहा है। प्रीमियम पेइंग टर्म पीपीटी, मतलब प्रीमियम कितने साल हमें भरना है वो 5 से लेके 12 तक हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। समझ लीजिए हमने 12 रखा है यहाँ पे। पॉलिसी टर्म, पॉलिसी कितने साल की चाहिए मुझे, वो भी मुझे 18 से लेके यहाँ पे 51 तक मिल रहा है, तो यहाँ पे 51 ईयर तक पॉलिसी स्टार्ट रहेगी, चालू रहेगी। तो पॉलिसी टर्म हमने 51 ईयर रखा हुआ है। इनकम स्टार्ट पर पहले लिखा है प्रीमियम फ्रीक्वेंसी। प्रीमियम कैसे भरना है, 4 मोड अवेलेबल है हमारे पास, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली मतलब सेमी एनुअली एंड एनुअली। हम लोग यहाँ पे एनुअली सेलेक्ट कर रहे हैं। इनकम स्टार्ट्स फ्रॉम, मुझे इनकम कब से वापस चाहिए, कौन से ईयर से वापस चाहिए। मेरा पॉलिसी आज स्टार्ट हो रहा है तो अगले साल मेरा 1 साल ख़त्म होगा, फिर 2 3, पॉलिसी लेने के 14वें साल से मुझे पैसे वापस चाहिए या 18वें साल से। जैसा कस्टमर, जैसे उसकी एज, वो हिसाब से उसकी नीड रहेगी। हम लोग यहाँ पे 18 साल ले रहे, मतलब आज से 12 साल तक मुझे पैसे भरने, फिर 5 साल का गैप रहेगा और 18वें साल से मुझे पैसा वापस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इनकम टर्म ऑटोमेटिकली वो 34 आ गई है। क्यों, 18 साल के बाद पॉलिसी 51 साल की है, मतलब 51 ईयर के लिए है, उसमें से 18 माइनस कर दिया तो मुझे इनकम जो मिल रहा है वो 34 बार मिल रहा है। समझ लीजिए मैंने यहाँ पे 16 कर दिया तो ऑटोमेटिक मेरा जो पॉलिसी का मतलब पैसा वापस आना है वो 36 टाइम आएगा। हम लोग ले रहे हैं
18 तक। मतलब यहाँ पे मुझे याद रखना है कि मेरा पैसा कितनी बार आ रहा है, 34 टाइम्स आ रहा है। प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम, सपोज हम लोग यहाँ पे 1 लाख का प्रीमियम ले रहे हैं। मैंने 1 लाख सिलेक्ट कर दिया। बेसिक प्रीमियम मेरा 1 लाख रहेगा। यहाँ पे राइडर सिलेक्शन आ गया। हमें यहाँ पे मेक योर ओवन प्लान सिलेक्ट करना है, जहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से जितने भी राइडर्स है उसमें से सिलेक्शन कर पाएंगे। तो मेक योर ओवन प्लान। यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको वाइटलिटी डिस्काउंट। अगर मुझे बीपीआर राइडर लेना है, बीपीआर राइडर का बेनिफिट क्या है, पॉलिसी की टर्म के दौरान कभी भी जिसका पॉलिसी है, मतलब पॉलिसी होल्डर का अगर डेथ भी हो गया, फिर भी उसका जो बेनिफिट है पीछे का, मतलब आगे जो मिलना था इन फ्यूचर, वो पूरा बेनिफिट ही सेम इट इज़ रहेगा। मतलब व्यक्ति रहे नहीं रहे, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 34 बार पैसा आ रहा है, व्यक्ति होगा तो भी 34 बार पैसा आएगा, नहीं होगा तो भी 34 बार पैसा आएगा। पैसे भरते भरते अगर मतलब पॉलिसी होल्डर को कुछ हो रहा है तो एट ए टाइम रिस्क कवर का जो भी पैसा होगा वो मिल जाएगा। आगे के प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 18वें साल से पैसा आना शुरू होने वाला था पॉलिसी होल्डर की प्रेजेंस में, वो पॉलिसी होल्डर नहीं है फिर भी पॉलिसी चालू है, तो उसके फैमिली को वो पैसा रेगुलर मिलता रहेगा। मतलब हम उससे ये चीज़ को बोल सकते हैं कि व्यक्ति रहे ना रहे, जो शेड्यूल फिक्स किया था कि हम लोग 12 साल पैसा भरेंगे, 18वें साल से पैसा आएगा, 34 बार टोटल पैसा आने वाला है। जो भी अमाउंट आने वाला था वो व्यक्ति नहीं भी रहा तो भी उसकी फैमिली को रेगुलर इनकम मिलेगी। और जब डेथ हुई है जब पॉलिसी होल्डर की, तो वो टाइम पे रिस्क कवर भी मिला हुआ है। तो ये पूरा अगर बेनिफिट मुझे रखना है, नॉर्मली क्या होगा, डेथ होने पे रिस्क कवर का पैसा दे के पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें फ्यूचर के बेनिफिट रखना है चालू, तो वो उसके लिए बेनिफिट प्रोटेक्शन राइडर करके अपना एक राइडर है, वो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन हम लोग जब वाइटलिटी डिस्काउंट लेंगे तो मुझे बीपीआर राइडर नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे वाइटलिटी डिस्काउंट रहे है, हमने यस किया हुआ है, तो नीचे क्रिटिक केयर, हॉस्पी केयर, लेकिन बीपीआर राइडर नहीं दिख रहा है। अगर जैसे हम लोग उसको डिसेबल करेंगे तो नीचे बीपीआर राइडर ऑटोमेटिक आ गया। तो हमें जब बीपीआर राइडर लेना है तो वाइटलिटी डिस्काउंट नो करना पड़ेगा। अब डेथ बेनिफिट, मतलब जो राइडर्स है उसको 1 बाय 1 लेते जा रहे हैं। डेथ एंड डिसेबिलिटी, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। मतलब रिटर्न ऑफ प्रीमियम का मतलब है कि अगर मैंने एक्सीडेंट बेनिफिट लिया हुआ है, पूरी पॉलिसी दरमियान मेरा एक्सीडेंट से कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब एक्सीडेंट होता ही नहीं है, तो वो कंडीशन में मेरा भरा हुआ पैसा वापस आएगा। लेकिन ये बेनिफिट लेंगे तो हमारा प्रीमियम थोड़ा कुछ बढ़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने नो करके रखा हुआ है। बेनिफिट पे आउट ऑप्शन, 3 ऑप्शन दिख रहा है, लमसम, इनकम, लमसम प्लस इनकम। लमसम का मतलब है जब भी कुछ इंसिडेंट बनता है, मतलब एक्सीडेंटली डेथ होती है, वो कंडीशन में पूरा का पूरा पैसा एक साथ मिलेगा, रिस्क कवर का जो भी पैसा होगा। इनकम का मतलब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे ऐसे इंस्टॉलमेंट में कुछ इंस्टॉलमेंट फिक्स कर रहे हैं, वो पैसा मुझे फ्रीक्वेंसी मतलब टुकड़ों में चाहिए। लमसम और इनकम में कुछ पैसा लमसम रहेगा और बाकी का पैसा इंस्टॉलमेंट में आएगा। ये 3 ऑप्शन है, लेकिन हम लोग जनरली लमसम ही लेते हैं। यहाँ पे मैं लमसम ले रहा हूँ, तो लमसम लिया। फिर ये हो जाएगा कि मुझे ये पॉलिसी लमसम अमाउंट कितना चाहिए। यहाँ पे जितना भी प्रीमियम रहेगा वो प्रीमियम का 11 मल्टीपल, मतलब हम लोगों ने 1 लाख लिया है प्रीमियम तो 11 लाख का रिस्क कवर होगा। पर्टिकुलर ये प्लान में कोई भी एज रहेगी, लेकिन मेरा जो प्रीमियम होगा उसका 11 मल्टीपल, लाख है तो 11 लाख, 2 लाख है तो 22 लाख यहाँ पे मुझे लिखना है। तो मैं सेव कर रहा हूँ, राइडर मेरा फिक्स हो गया। यहाँ पे मेरा प्रीमियम आ रहा है 6512, और उसके बाद का राइडर है एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट। वहाँ पे भी सेम इट इज़ लमसम। रिटर्न ऑफ प्रीमियम हमने नो रखा हुआ है, यहाँ पे लमसम सिलेक्ट कर रहे हैं, अमाउंट डाल रहे हैं, 1 लाख के सामने मुझे 11 लाख लिखना है।
और मेरा रिस्क कवर 51 टर्म तक, मुझे 51 वहाँ पे पॉलिसी 51 साल की है, तो यहाँ पे भी मैंने 51 सेलेक्ट कर लिया है, सेव कर लिया। ये राइडर भी मेरा सिलेक्ट हो गया। उसका प्रीमियम देखिए यहाँ पे आ रहा है 1078, 1078। एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी वो भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। लमसम अमाउंट आई 11 लाख, और यहाँ पे भी हम लोगों ने 51 सिलेक्ट किया और ये सेव कर रहे हैं। उसके बाद मेरा जो BPR राइडर है मैंने टिक कर दिया। टोटल राइडर प्रीमियम यहाँ पे 21,352 आ रहा है। नेक्स्ट हमें कंटिन्यूस करना है। देखिए यहाँ पे पूरा स्क्रीन पे डिटेल आ गया। पहला जो है शुरुआत में पहली लाइन है वैल्यूएबल कस्टमर, उसके बाद है 30 की एज और मेल। 11 लाख का रिस्क कवर है, 12 साल का PPT है, प्रीमियम पे एकदम 12 साल है, पॉलिसी 51 साल की है। मेरा बेसिक प्रीमियम 1 लाख रुपए है। यहाँ पे देखिए पहला बेनिफिट प्रोटेक्शन राइडर, मतलब व्यक्ति की एब्सेंस में भी पॉलिसी चालू रहे, वो बेनिफिट के लिए मेरा प्रीमियम आ रहा है 13,000 रुपये। यहाँ पे हम लोग प्रीमियम 12 साल भर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी 51 साल की है, 51 साल की। तो ये हम लोग कस्टमर को बता सकते हैं कि भाई हमें प्रीमियम तो 12 साल ही पे कर रहे हैं, लेकिन कितने सालों के लिए कर रहे हैं, 51 ईयर के लिए। तो एवरेज अगर हम गिनने गए तो बहुत कम प्रीमियम रहेगा। उसके बाद टर्म बूस्टर है, उसका प्रीमियम 6,512 है। एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट है, उसका प्रीमियम 1,078 है। एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी 649 आ रहा है। टोटल बेनिफिट प्रीमियम मेरा मतलब जो हो रहा है तो 21,352। टोटल प्रीमियम एक्सक्लूडिंग टैक्सीज, मतलब जिसमें टैक्स जुड़ा हुआ नहीं है, वो प्रीमियम आ रहा है 1,21,352। उसके बाद GST के साथ आएगा 1,26,813, और उसमें कोई डिस्काउंट हमने लिया नहीं क्योंकि वाइटलिटी डिस्काउंट BPR राइडर लेने पे नहीं मिलता है, तो वही प्रीमियम मेरा रहेगा। और सेकंड ईयर से प्रीमियम 1,24,083, मतलब 1,24,083 मिल रहा है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ 11 लैक्स रहेगा। टोटल जो वापस आ रहा है पैसा वो 59,98,400 मिल रहा है। यहाँ पे बेनिफिट इलस्ट्रेशन करके देखिए, एक ब्लू कलर का आइकॉन है, वहाँ पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो पूरा एज के साथ मेरा पूरा इनकम बाइफरगेट करके यहाँ पे बता रहा है। ऊपर से पहले टॉप से देखिए तो डियर वैल्यूअर कस्टमर 30 ईयर की एज आ गई, रेगुलर इनकम है, एनुअली हम लोग कर रहे हैं। एनुअलाइज प्रीमियम मेरा बेसिक प्रीमियम हो रहा है 1 लाख रुपए का। टोटल प्रीमियम टोटल एनुअलाइज प्रीमियम हो रहा है 12 साल में हम लोग 12 लाख पे कर रहे हैं। कस्टमर की एज जब 47 होगी, पॉलिसी का 18वां साल और कस्टमर की एज 47, तब से उनको गारंटेड 1,49,149 वापस आ रहा है। कंटिन्यूस कितने बार आएगा तो हमने वहाँ पे देखा था 34 बार पॉलिसी में प्रीमियम मतलब पैसा वापस आ रहा है, तो 33 टाइम्स सेम प्रीमियम सेम रिटर्न आएगा 149। 1,49,000 रुपये कितनी बार मिलेगा, 34 बार, या ऐसा बोल सकते हैं 33 बार ये मिलेगा, और 34 में बार मतलब जो लास्ट टाइम रहेगा उसमें 1,49,000 प्लस 9,32,400, ये दोनों मिला के बड़ी अमाउंट आएगी। ये सब को हम लोग सब चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो टोटल जो रिटर्न आ रहा है 59,98,400, ये टोटल बेनिफिट्स है। अगर मुझे ये प्रेजेंटेशन का PDF चाहिए तो यहाँ पे जनरेट कॉट PDF है, तो हम लोग PDF जनरेट कर सकते हैं, और वही PDF को हम लोग किसी को भी कस्टमर को व्हाट्सअप के माध्यम से शेयर भी कर पाएंगे। व्हाट्सअप, मेल, व्हाटएवर जो भी अपना शेयर कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे मेरा ही नाम है, मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। अभी मेरे पास ये जो PDF आया उसको कैसे रीड करना, मतलब उसमें क्या लिखा है वो हम लोग समझ लेते हैं। ये जो PDF है उसमें देखिए पहले से चूजन प्लान ऑप्शन मैंने क्या लिया है, रेगुलर इनकम बेनिफिट लिया हुआ है, और पॉलिसी टर्म कितना है, यहाँ पे 51 है। प्रीमियम पेइंग टर्म 12 साल का है। मोड ऑफ प्रीमियम एनुअली मैंने लिया हुआ है। बेसिक प्रीमियम 1,04,500, 4.5% मतलब 4.5% GST है। 18 साल में का मेरा मतलब ये इनकम स्टार्ट्स फ्रॉम 18 आ रहा है, और 34 बार मुझे पैसा वापस मिल रहा है।
पे आउट कितना आएगा, मतलब हर ईयर 1,49,000 आ रहा है, और लास्ट में जो मेरा पैसा मिलेगा 9,32,400 मिल रहा है, माइलस्टोन मतलब लास्ट में मिलेगा। ये पूरा का पूरा PDF है, यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा हम उसको जूम कर लेते हैं। मेरा राइडर का टोटल डिटेल यहाँ पे, टर्म एंड टर्मिनल इलनेस, एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट। अभी देखेंगे कि हम लोग 1 लाख भर रहे हैं, तो उसके सामने मेरा जो रिस्क कवर डे 1 से स्टार्ट हो रहा है 11 लाख रुपए का। मतलब अगर मैं राइडर को गिनता नहीं हूँ तो मेरा रिस्क कवर 11 लाख है, लेकिन हमने टर्म एंड टर्मिनल इलनेस का राइडर यहाँ पे लिया हुआ है, तो डेथ होने पे 11 लाख मिलेगा, या कोई टर्मिनल इलनेस आएगी तभी, तो वो टाइम पे भी कस्टमर को 11 लाख मिल जाएगा। मतलब डेथ पे, नॉर्मल डेथ पे कितना हुआ 11 लाख, और ये 11 लाख, 22 लाख का नॉर्मल रिस्क कवर यहाँ पे कवर हो रहा है। एक्सीडेंट का बेनिफिट यहाँ पे, एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंट की कंडीशन में 11 लाख और जुड़ जाएंगे। मतलब एक्सीडेंट से कस्टमर की डेथ होती है, पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है, वो कंडीशन में 11 + 11 + 11 मतलब 33 लाख का रिस्क कवर होगा। अगर वो एक्सीडेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट होने पे और 11 लाख मिलेगा। तो यहाँ पे अगर कोई फेयर पेयर पैसेंजर है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई जो पॉलिसी होल्डर है वो टिकट के साथ मुसाफरी कर रहा है और उसकी डेथ होती है, तो वो कंडीशन में 44 लाख का रिस्क कवर उनका रहेगा। डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, वो कंडीशन में 11 लाख का रिस्क कवर होगा। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि भी ये रिस्क कवर कब तक चलेगा, तो जब से पॉलिसी स्टार्ट की हुई है तब से लेके लास्ट तक, मतलब टोटल 51 ईयर तक यहाँ पे पूरा लिखा रहेगा। कहाँ तक कर रहा है देखो, ये बेनिफिट ऑप्शन टर्म 51 तक चलेगा, उसका पैसा मुझे भरना है 12 साल, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो बेनिफिट प्रोटेक्शन राइडर लेने से फ़ायदा क्या है, सपोज़ ये जो पॉलिसी किसी ने लिया और 5वें साल पे, मतलब 5 साल पैसा भर दिया, कस्टमर की डेथ हो गई, वो कंडीशन में कंपनी जो टाइप का डेथ रहेगा वो उतना पैसा, वो रिस्क कवर का पैसा तुरंत कस्टमर के नॉमिनी को दे देंगे। आगे की प्रीमियम उसको नहीं भरने हैं, फैमिली को, पॉलिसी चालू रहेगा। नॉर्मल क्या रहता है कि कभी भी पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है तो वो कंडीशन में पॉलिसी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, उसका रिस्क कवर का पैसा उसकी नॉमिनी को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मैंने बेनिफिट प्रोटेक्शन राइडर लिया हुआ है, उसकी वजह से पॉलिसी सेमिटीज चलेगी, मतलब व्यक्ति नहीं है फिर भी उसकी पॉलिसी चलती रहेगी। जो टाइम पे डेथ हुई, मतलब सपोज़ 5वें साल में कुछ हो गया, एग्जाम्पल लेते हैं कि कस्टमर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डेथ हुई, तो वो टाइम पे 44 लाख कस्टमर के नॉमिनी को दिया जाएगा। आगे के 7 साल के प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम हमें भरने थे 12 साल, 7 साल के प्रीमियम वेव हो जाएंगे। 18वें साल से जो पैसा आना था, यहाँ पे आ रहा है पैसा 149, 1,49,000, वो कस्टमर नहीं है, मतलब पॉलिसी होल्डर नहीं है, फिर भी उसकी नॉमिनी को ये कंटिन्यूस ये पैसा चलता जाएगा। जो हमने टोटल बोला था कि 59 लाख समथिंग जो भी पैसा था, वो पूरा का पूरा पैसा उनकी नॉमिनी को मिलता रहेगा, मतलब पूरा मिलेगा, जो टुकड़ों में जो इंस्टॉलमेंट हमारा फिक्स था वो हिसाब से। मतलब यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि व्यक्ति अगर खुद है तो 59 लाख समथिंग जो भी पैसा था गारंटेड अमाउंट, वो पॉलिसी होल्डर खुद लेगा। अगर वो नहीं रहता है तो वो 59 लाख समथिंग जो भी पैसा है वो प्लस रिस्क कवर का पैसा, जैसे उसकी डेथ हुई, नॉर्मल डेथ हुई तो 22 लाख रुपए ऐड हो जाएगा, तो उतना पैसा नॉमिनी को मिलेगा। तो एक बढ़िया फीचर है कि पर व्यक्ति के न रहने पर भी उसकी पॉलिसी कंटिन्यूस चालू रहेगी। ये हमने देखा कि पॉलिसी का पैसा भर रहे हैं तब कुछ हो रहा है तो इन फ्यूचर के प्रीमियम वेव हो रहे हैं, लेकिन पैसा लेते लेते कुछ भी हुआ तो वहाँ पे भी वही अप्लाई होगा। पैसा आता है, इनकम चालू है, वो समय पे अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हुआ तो भी तभी भी वो रिस्क कवर का पैसा तो नॉमिनी को मिलेगा ही मिलेगा,
क्योंकि हमारा जो रिस्क कवर चल रहा है वो 51 ईयर का है, मतलब पॉलिसी लेने से 51 ईयर तक चलने वाला है। तो कभी भी डेथ हुआ तो रिस्क कवर का पैसा, और अगर पैसा आना चालू है, बेनिफिट्स मिलना चालू है कस्टमर को, तो उनकी नॉमिनी को वही पैसा फॉरवर्ड आता रहेगा। जो शेड्यूल है अपना, ये टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, वो हिसाब से पैसा उनको मिलता रहेगा। आशा रखता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने 3-4 बार यही वापस उसको रिपीट करके ये जो बीपीआर राइडर का बेनिफिट है समझाने का ट्राई किया हुआ है। ये बीपीआर राइडर अभी है अपने पास, तो वो हिसाब से हम लोग प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया प्लान, मतलब बेनिफिट है कि नॉर्मली इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ में पॉलिसी तब तक ही चलती है जब व्यक्ति रहता है। व्यक्ति के न रहने पे रिस्क कवर देके पॉलिसी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे व्यक्ति की डेथ होने के बाद व्यक्ति नहीं है, फिर भी उसका पूरा का पूरा जो शेड्यूल था पॉलिसी का वो चलता रहता है। और एट ए टाइम, मतलब जब डेथ हुई है तब भी उसका रिस्क कवर का पैसा भी मिल रहा है, और वो गारंटेड पैसा भी जो उसके रहने पे मिलने वाला था वो उसकी नॉमिनी को मिल रहा है। तो ये एक यूनिक फीचर है, उसको हम लोग अच्छी तरह से समझ ले और अपने कस्टमर को समझाए तो डेफिनेटली ये प्लान क्लोज़ हो सकता है। दूसरी बात कि अभी रिसेंटली जब हम लोग ये वीडियो बना रहे तब ये प्लान का वेटेज 175%, तो ये अच्छा वेटेज वाला प्लान है। तो ये खास हम लोग कस्टमर को भी समझाए कि भाई बहुत अच्छा फीचर्स है इसमें, और ये मतलब व्यक्ति के न रहने पर भी प्लान चले, वो एक यूनिक बात इसमें है। तो आशा रखता हूँ कि सबको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं अगर कुछ डाउट है तो आप अपने कंसर्न लीडर एडवाइज़र से, मतलब लीडर से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक सिंपल वे में मैंने ट्राई किया हुआ है समझाने के लिए। कहीं पे भी मतलब कोई प्रोफेशनल वे से हम लोग ये नहीं बना रहे, एक सिंपल अच्छी तरह से शांति से समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ है। तो आई होप ये कम्प्लीटली आपको अंडरस्टैंड आएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये स्मार्ट इनकम प्लस का कैसे हमें पीडीएफ जनरेट करना, कोटेशन बनाना है, प्रैक्टिकल वे में कैसे समझाना वो पूरा अलग बात है। पेपर पे कैसे समझाना उसका वीडियो में अलग से बनाऊंगा। ये जस्ट हम लोग कैसे कोटेशन सीधी एप्लीकेशन के माध्यम से बना सकते वो मैंने यहाँ पे शो किया है। धन्यवाद।